बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी अक्टूबर 2024 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस के अहवाल से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक उस वक़्त पहुंचता है जब आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं। आपके कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर रिसर्च आपके लिए पेश करते रहें। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज़ की। एरीज़ के लिए अक्टूबर 2024 बेहतर महीना है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा महीना नहीं है। गो के इनकी चीज़ें रुकी हुई थीं, फिर बेहतर हुई और अब आगे चलती जा रही हैं। इनके लिए हेल्थ के हवालों से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इनके लिए फैमिली अफेयर, रोमांटिक अफेयर्स, रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ें बेहतर हैं। एजुकेशन के हवाले से चीज़ें अच्छी तरफ जा रही हैं। कुछ चीज़ें इनको जो है वो अपने ऊपर काम करना हो, क्योंकि फजूल खर्ची या बग़ैर प्लान के खर्च करना इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक एक करके इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करेंगे कैरियर एंड फाइनेंस की। कैरियर एंड फाइनेंस के हवाले से ये महीना, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। इस वक्त आपको अपने प्लान्स के ऊपर डटे रहना है। इस वक्त आपको अपने प्लान्स बदलने नहीं है। इस वक्त ख़ास तौर के ऊपर लोगों की वजह से अपने प्लान्स को नहीं बदलना। इस वक्त आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपका मोरल डाउन करेंगे। इस वक्त लोगों की आवाज़ नहीं सुननी। इस वक्त कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहना है। इस वक्त अपने आप को मजबूत करना है, ना कि अपने आप को गिरने देना है। वो लोग जो आपके अंदर शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, उनकी बात सुनने की बजाय अपने ऊपर काम करें। अपने आप को जो है वो समझें। अपने तजर्बे, अपनी सलाहियत, अपने इरादों की वजह से अपने प्लान को आगे लेके चलें। हाँ, इस वक्त जो है वो थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप कमोडिटीज़ में काम कर रहे हैं, फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, या आप जो है वो क्रिप्टोज़ में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ करें, क्योंकि उसमें दबाव आ सकता है। अगर कानूनी मामलात में कोई बिज़नेस के हवाले से आपके कुछ चल रहे हैं, या पार्टनरशिप के हवाले से, या फाइनेंसिस के हवाले से, तो हो सकता है कि वो कानूनी फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए। इस वक्त अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आला अफसरान और आपके सुबॉर्डिनेट्स दोनों के दरमियान तनाव भी आ सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा कि अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते कम अज़ कम कोई बड़े फ़ैसले जो है वो मत लें। इस वक्त आपको अपने मकासद के हसूल के लिए शदीद मेहनत करनी है, और इस वक्त जो स्टार कंजक्शंस बन रही हैं वो एक नई कामयाबी की सीरीज़ लेके आ रही है। बेहतर मुलाजमत भी मिल सकती है, बेहतर कारोबार भी हो सकता है, लेकिन ये वक्त फौरी तौर के ऊपर जो है वो अपने आप को गिराने का नहीं है, अपने आप को बनाने का है, अपने आप को तरक्की देने का है। कारोबारी सफ़र बहरहाल आपके लिए फ़ायदा मंद है। इस वक्त मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने ऊपर काम करें, अपनी सलाहियत पे भरोसा करें, अपने अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसको बेदार करें, अपने अंदर के विजन को बेदार करें, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करके कैलकुलेटेड रिस्क लें। बड़ा रिस्क बहरहाल मत लें। इस वक्त कोई कारोबार बंद करके नया कारोबार करने का वक्त नहीं है। कोई नौकरी छोड़ के नई नौकरी ढूंढने का वक्त नहीं है। सफ़र का मैंने जिक्र किया तो इस महीने ट्रैवल बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छा है। इस महीने जो है वो सड़क का एंगल, और ख़ास तौर पे अगर आप खुद ड्राइव करें
वो नुकसान दे सकता है। इसलिए अगर आप लंबे सफ़र पे जाना चाहते हैं तो कोई हवाई सफ़र इख्तियार कर लें, ट्रेन का सफ़र इख्तियार कर लें। और अगर आपने गाड़ी पे ही सड़क पे ही सफ़र करना है तो फिर कोशिश करें कि फटीग ड्राइविंग और जो है रैश ड्राइविंग दोनों से गुरेज कर लें। थके हुए हों बिल्कुल ड्राइव मत करें, क्योंकि इस वक्त सड़क का एंगल नुकसान दे सकता है। कारोबारी सफ़र का मैंने बताया वो आपको जो है वो मिल सकता है, लेकिन कारोबारी सफ़र में फौरी कामयाबी नहीं आने वाला वक्त कामयाबी देगा। और अगर हमने एक और जो है वो इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, इस वक्त आपके जो सफ़र की डायरेक्शंस हैं वो ईस्ट, यानी आप जिस भी मुल्क में उसके ईस्ट की तरफ या आप जिस भी स्टेट में उसके ईस्ट की तरफ सफ़र करेंगे तो आपको फ़ायदे होंगे, क्योंकि ईस्ट की साइड से आपको खुशी, इत्मीनान और पैसा ये आता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात कर लें आपके लव मैरिजेस, रिलेशनशिप, तो मोहब्बत के मामलात में जो है वो एक अच्छा बूस्ट मिल रहा है। मोहब्बत के रिश्तों में फासले कम हो रहे हैं, जज्बात का खुल के जो है इजहार कर सकेंगे। मोहब्बत के रिश्ते शादियों में बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ सकता है। शक शुबा, बहस मुबाहिसा और गैर ज़रूरी गुस्सा आपके मामलात ख़राब करेगा। ख़ास तौर पे इन लॉज के साथ जो है वो इसको बहुत गुरेज कर लें। और इस वक्त आप अगर एहतियात नहीं करेंगे तो सिर्फ आपकी फैमिली पे असर नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे ख़ानदान पे, इन लॉज पे, आपके बहन भाइयों पे, सब पे इसका असर पड़ेगा। और फैमिली के अफेयर्स जिसका जिक्र करें तो फैमिली के अफेयर्स जो है उसमें भी हालात कुछ ज़्यादा साजगार नहीं होंगे। फैमिली में जो इस वक्त आदात हैं उसमें फ़ीमेल नेगेटिविटी का इम्पेक्ट नज़र आ रहा है। फ़ीमेल नेगेटिविटी का मतलब ये हो सकता है कि किसी खातून की वजह से घर में क्लैश या कोई तनाव वाली सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सूरत में अपने स्पाउस के साथ मोहब्बत का बर्ताव करें, उसके साथ खड़े हों। लेकिन इस वक्त ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली या अपने स्पाउस की वजह से मुश्किल में आ जाएं, यानी कोई ऐसा जो है वो मामला हो जाए जिसमें इन लॉज के साथ कोई तनाव हो, आपकी बीवी का या आपके शौहर का, और फिर उसकी वजह से आपके ऊपर दबाव आए। इसलिए ख़ानदान के माहौल को बेहतर रखने के लिए अपनी फैमिली लाइफ को जितना ज़्यादा सीक्रेटिव कर सकते हैं, यानी आपकी अगर मियाँ बीवी की कोई लड़ाई भी है तो उसको अपने कमरे से बाहर ना आने दें, लोगों को उसमें शरीक ना होने दें, ताकि ये मसले बढ़ें ना। लेकिन ओवरऑल फैमिली में सिबलिंग्स, बहन भाई, वालिदैन आपके लिए बेहतर हैं। सिर्फ आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है। हम आहंगी नज़र आ रही है, लेकिन वो आखिरी 2 हफ्तों में नज़र आ रही है। अक्टूबर के पहले 2 हफ्ते मुश्किलात ही लाएंगे। इस वक्त फैमिली के हवाले से अखराजात बढ़ रहे हैं और फजूल खर्ची हो सकती है। कोई बिला वजह की कोई पार्टी वार्टी में पैसे ज़ाया होंगे और जिसका बाद में नुकसान होगा। इस वक्त हिकमत अमली के तहत अपनी फैमिली को इकट्ठा रखें। बच्चों के हवाले से इस महीने में अच्छी कामयाबियां मिल रही हैं, और ऐसे अगर आपके कोई बच्चे थे जो ज़िद्दी थे या टीन एज में थोड़े स्टबन थे या कोई थोड़े जज्बाती थे, उनमें खुद एतमादी बढ़ रही है। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं और बच्चों में ये सलाहियतें बेहतर हो रही हैं। इससे इनकी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी और ये महीना बच्चों के लिए इंतहाई अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात कर लें एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से ये महीना बहुत साजगार है। इस महीने स्टार पोजीशन ख़ास तौर पे जुपिटर, सैटर्न और मार्स ये एजुकेशन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन फ़िज़िक्स, क्वांटम फ़िज़िक्स में और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलने के चांसेस हैं। फार्मेसी, सर्जरी, आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, इनमें स्टूडेंट्स में भी कामयाबियाँ मिल रही हैं। और ख़ास तौर पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स को भी बड़ी मेहनत करनी होगी। इस महीने
ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ एहतियातें ज़रूरी हैं। हेल्थ के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया बिल्कुल शुरू में कि ये महीना काफ़ी बेहतर रहने के चांसेस हैं। इसमें कोई शॉर्ट टर्म डिजीज़ को बुखार या नज़ला या ज़ुकाम के चांसेस हैं, लेकिन कोई बड़ी डिजीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कमर दर्द और आँखों में इन्फेक्शन ये थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, लेकिन इन अगर बीमारियों से आप एहतियाती तदबीर करें और अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें तो इन मसाइल से आप बच सकते हैं। अपनी डाइट ख़ास तौर पे बेहतर रखें और इस महीने में डिहाइड्रेट होने से गुरेज कर लें तो ये महीना बहुत हवालों से आपके लिए अच्छा होने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं इनके लकी जेम की। तो लकी जेम इस महीने में कोरल यानी मरजान आपके लिए जेम ऑफ द मंथ है। सदक़े का जिक्र कर लें तो इस महीने में चने की दाल का सदका या नीले रंग के कपड़े का सदका आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हुए नज़र आ रहा है। लकी कलर का जिक्र कर लें तो लकी कलर इस महीने में पिंक के शेड्स आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें तो लकी नंबर्स इस महीने में 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हुए नज़र आ रहा है। लकी डे का जिक्र कर लें तो इस महीने में हफ्ते का दिन बहुत ज़्यादा लकी है। और सूरा ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो इस महीने सूरा अल फजर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस से पेश करना है। इसको जितनी मोहब्बत, अकीदत और प्यार से सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक पेश कर सकते हैं, ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मामलात बड़ी तेज़ी से, बड़ी खुश उसलूबी से हल हो जाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है या बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।